Hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all in my YouTube channel Learn English with Flint. So friends, बेसिकली आप लोग ये जानते ही हैं कि मेरा वीडियो स्पोकन रिलेटेड रहता है, लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो स्पोकन को भी रिलेट करेगा प्लस सीजीएल एसएससी सीजीएल के लिए भी टारगेटिव होगा। आज के वीडियो में एसएससी सीजीएल में पूछे गए ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। एसएससी सीजीएल में 5 ईडियम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे गए हैं, उन्हीं 5 ईडियम्स की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग उन ईडियम्स को शुरू करते हैं। ओके, सो अब इसमें जो हमारा पहला ईडियम है वो है टू फोम एट वंस माउथ, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। टू ब्रश प्रॉपरली, दूसरा है टू गेट वेरी एंग्री, तीसरा है टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, और चौथा है नन ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस की जानकारी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है तो भाई जानते ही हैं कितना हार्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है टू फोम एट वंस माउथ। सो टू फोम एट वंस माउथ का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। और अगर आप ऑप्शन बी देखें टू गेट वेरी एंग्री, तो ये भी वही चीज़ कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी, जो हमारा टिक है वो एकदम सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो अगर फिश रिलेटेड ईडियम्स में आप देखेंगे तो ये ईडियम्स मैं पढ़ा चुका हूँ, और यही ईडियम देखिए सीजीएल के एग्जाम में भी आया है। सो टू फिश आउट ऑफ वाटर के लिए 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। पहला है डिस्गस्टेड, दूसरा है अनकंफर्टेबल, तीसरा है डिसअपॉइंटेड, और चौथा है होमलेस। सो अगर आपको याद हो उस वीडियो में दैट टू फिश आउट ऑफ वाटर, तो इसका मतलब मैंने वहाँ पे बताया था कि अनकंफर्टेबल फील करना। तो यहाँ पे भी देखिए आपको बी ऑप्शन वही कह रहा है, अनकंफर्टेबल फील करना। तो इस तरीके से ये जो बी ऑप्शन होगा हमारा वही सबसे सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द 11th आवर। सो एट द 11th आवर के लिए 4 ऑप्शन दे रहा है। ए कह रहा है टू लेट, बी कह रहा है टू अर्ली, सी कह रहा है इमीडिएटली, और डी कह रहा है एट द लास्ट मोमेंट। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा सही आंसर है? कोई आइडिया? अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चलिए मैं बता देता हूँ। सो एट द 11th आवर का मतलब हो जाता है एट द लीस्ट मोमेंट। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षणों में। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, द पेशेंट वॉज सेंट टू द डॉक्टर एट द 11th आवर, कि पेशेंट को डॉक्टर के पास अंतिम क्षणों में भेजा गया। एट द लीस्ट मोमेंट मतलब अब उसके पास बहुत कम क्षण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एट द 11th आवर का यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो 79th जो हमारा क्वेश्चन है वो है टू बर्न वंस फिंगर्स। सो टू बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या हो जाता है, ये अगर जानते हैं तो इनके ऑप्शंस में से आंसर निकाल ही लेंगे। तो ए जो है हमारा वो कह रहा है टू गेट हर्ट फिजिकली, बी कह रहा है टू सफ़र फिनेंशियल लॉसेस, सी कह रहा है टू फाइंड वर्क, और डी कह रहा है टू सफ़र नर्वस ब्रेकडाउन। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको कि टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है कि जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा घाटा लग गया, तो उसके लिए अगर ऑप्शन बी देखें तो वहाँ पे लिखा है कि टू सफ़र फिनेंशियल लॉसेस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये लास्ट क्वेश्चन 2011 सीजीएल में पूछा गया था, और क्वेश्चन है टू ऐड फ्यूल टू फायर। सो टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, आशा करता हूँ आपको पता ही होगा कि ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना, या दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, आग में घी का काम करना। तो इसके लिए अब अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शंस में से? तो पहले मैं आपको ऑप्शन पढ़ देता हूँ। पहला है टू इन्वेस्टिगेट, दूसरा है टू इंसुलेट, तीसरा है टू इनिशिएट, और चौथा है टू इनसाइट।
अब इसमें से बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है, जले पर नमक छिड़कना, ठीक है, या किसी को भड़का देना। सो इसके लिए देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। टू इन्वेस्टिगेट पहला कह रहा है, टू इन्वेस्टिगेट का मतलब आप लोग जानते हैं छानबीन करना, एकदम अलग हो गया। दूसरा है टू इंसुलेट, इंसुलेट का मतलब हो जाता है अलगाना, किसी को अलग कर देना, ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा है इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब आप जानते हैं शुरुआत करना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जो डी पार्ट है टू इंसाइट, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना या उत्तेजित करना, तो इस तरीके से 18th का जो हमारा आंसर है वो डी है, ठीक है। और यही 5 क्वेश्चंस हमारे सीजीएल 2011 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। अब मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस कहीं भी पूछे जाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग स्पोकन क्लासेस के ही वीडियोस आपको प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब जल्द से जल्द हम लोग आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हमारी टीम उसके लिए अच्छी तरह काम कर रही है और बहुत जल्द से जल्द हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और अगर फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी इस नई भूमिका में भाग ले सकें और सीख सकें। सो तब तक के लिए दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।